क्या खूब कहा है किसी ने, कल थे धूप से परेशान, आज तकलीफ बारिशों से, शिकायतें बेशुमार है इंसान की फितरत में। नमस्कार, अहम ब्रह्मास्मि के एक और ताजा फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं एक विशेष गंभीर मुद्दे द क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। हर साल की तरह इस बार भी 5 जून आया और गया। हम सब ने अपने अपने स्तर पर व्हाट्सएप, इंस्टा, हर जगह स्टेटस लगाए, सेव एनवायरमेंट, सेव अर्थ, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, एक्स्ट्रा। और ये भी कोई बताने की नई बात नहीं है कि प्रकृति को कम से कम डैमेज करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम यूज करना चाहिए। सारी चीजें जनरल वे में आपको पता ही होती हैं, आप सब समझदार हैं। लेकिन कोरोना महामारी को झेलकर हम आज तक की सबसे बड़ी मानवीय आपदा, सबसे बड़ी समस्या समझ रहे हैं, बता रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आज से कुछ साल बाद ये तो कुछ नहीं, एक डेमो है, इससे भी 100 गुना विशाल, गंभीर एवं मानवीय संपदा को खत्म करने वाली एक आपदा आने वाली है, तो कुछ गलत नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक समस्या को फेस टू फेस हम लोग सामना नहीं कर लेते ना, तब तक ये हमारी फितरत है कि हम उससे सिर्फ हवाई में उड़ा देते हैं। जब तक कोरोना विदेशों में घूम रहा था, तब तक तो हम यहाँ बेखौफ निडर होके इधर उधर ऐसे ही लापरवाही से घूम रहे थे। जब वो अपने घर में घुस गया, हमारे सामने आके खड़ा हो गया, तब उससे डरना। कोरोना के केस में डरअंदाजी चल गई। हालांकि देश को क्षति तो काफी हुई, पर फिर भी हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे एक न एक दिन ओवरकम हो जाएंगे। लेकिन जिस विषय पे आज मैं बात करने वाला हूँ, द क्लाइमेट चेंज, अगर उस पर समय रहते हमने अपनी आंखें नहीं खोली, उस पर समय रहते हम डरे नहीं, तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ सालों में आधा भारत खतरे में होगा। और वो खतरा बहुत ही विनाशकारी, बहुत भयंकर हो सकता है। क्योंकि ये एक फैक्ट है कि विदेशों में लोग ज्यादा खुद को स्मार्ट समझ के कोरोना से डरे नहीं। इसलिए इटली ले लीजिए, यूके ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए, हर देश में उनकी इस आजादी ने, इस स्वतंत्र सोच ने ही उनमें मौतों का स्तर, मौतों की दर अंधाधुंध गति से बढ़ा दी। लेकिन भारत में लोगों ने इससे डरना शुरू किया और जहां जहां कोरोना से लोग डरे, वही समय रहते इस पर काबू पाया गया। यही क्लाइमेट चेंज के केस में होने वाला है। अगर अभी समय रहते हम इससे डर लिए और इससे बचाव के तरीकों को अपनाया ताकि है। भाई, क्लाइमेट चेंज है क्या? एक्चुअली मानवीय क्रियाकलापों से पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में आने वाले चेंज को ही क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इसे नॉर्मली टर्म्स में ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का औसत जलस्तर बढ़ रहा है। और भी काफी बातें हैं बताने को, पर अगर मैं ज्यादा लंबा इसी पॉइंट पर खींचूंगा तो आप ही कहोगे कि सर इतना लंबा खींचने का क्या मतलब। बट हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं आपको बता दूं, फर्क पड़ता है। जी हाँ सर, आपको भी फर्क पड़ता है। चेंज की वजह से दुनिया के 36 सबसे बड़े समुद्री तूफानों में से 27 का सामना भारत को करना पड़ा है। 2013 की उत्तराखंड की वो तबाही हो जो आपने जरूर सुनी थी, या मोरा, फैनी, अम्फान जैसे बड़े बड़े समुद्री तूफान, जिनसे हर साल, हर बार भारत को अनेक तरीकों से क्षतिग्रस्त होकर तबाही को झेलना पड़ता है। क्योंकि हम करें भी तो क्या करें, 3 ओर से इतना विशाल देश समुद्री सीमा से जो घिरा हुआ है। तूफान हाल के दिनों में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आया, अम्फान। उसी की तरह और उससे ज्यादा विनाशकारी एक तूफान पिछले साल आया था, फैनी। उसने उड़ीसा में 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट किया था और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया था। 5 लाख पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका था। कई मवेशी सड़कों पर यूं ही बेबस पड़े मिले थे। इस विनाशकारी मंजर ने उड़ीसा जैसे विकासशील प्रदेश को 20 या 25 साल पीछे जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी वे लोग उन गांवों का, उन घरों का टैक्स दे रहे हैं जो इन बड़े बड़े तूफानों में समुद्र में समाहित हो चुके हैं। जी हाँ, उड़ीसा का उदयगुड़ी गांव इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वहाँ के ग्रामीण आज भी अपने घरों का टैक्स दे रहे हैं, लेकिन फैनी में उनका गांव जा चुका है। तो टैक्स किस बात का? आप देख लीजिए इस भयंकर मंजर को। और वो दिन दूर नहीं जब समुद्र की लहरें धीरे धीरे अपनी पहुंच भुवनेश्वर जैसे महानगरों पर बढ़ा लेंगी और एक दिन सब कुछ जल में समाहित होने के लिए की माने तो अभी आने वाले हाल के 10-15 सालों में अरब सागर में ऐसे अनेक तूफान और 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत को हिट कर सकते हैं।
जरा सोचिए कितना विनाशकारी मंजर है वो, जब सिर्फ इन तूफानों ने इन प्रदेशों में इतनी तबाही मचाई, हमारे देश को इतना क्षतिग्रस्त किया, तो इनसे भी विनाशकारी तूफान जब आएंगे तब हमारा क्या होगा। जरा याद होगा, अगर पीछे पलटकर कुछ सालों पहले देखें तो भारत में हर बार हर सीजन अपने समय से आता था और एक लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन पिछले साल सन 2019 में भारत ने 1000 बहुत विशाल मूसलाधार बारिशों का सामना किया। क्या था ये सब? ये क्लाइमेट चेंज के ही प्रभाव है कि एक जगह बहुत ज्यादा सूखा पड़ना और दूसरी जगह बादल फट के पानी ही पानी हो जाना। पूरा डर तो आप में भी आया होगा। अब सोच रहे होंगे इसके और क्या कारण हो सकते हैं। कुछ कारणों पे मैं आपको नजर जरूर डलवाऊंगा। पहला आंकड़ा ये है कि पिछले 80,000 सालों में भारत का तापमान इस वक्त सर्वाधिक है और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी सर्वाधिक है 80,000 सालों में। तो आप समझ सकते हैं कि हिमालय के 30 से 40% ग्लेशियर जो आज पिघल कर पानी पानी हुए जा रहे हैं, बढ़ते तापमान का कितना बड़ा हाथ। और बहुत ही प्रमुख कारण, आज आदमी इतना ढीठ हो गया है कि ये जितने भी क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव वातावरण में देखे जा रहे हैं ना, एक जगह बाढ़ आना, दूसरी जगह सूखा पड़ जाना, इन सबको सिर्फ एक बहाना मानकर अरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, अपना AC ऑन किया और चुपचाप बेड पे सो गए। क्या ऐसा ढीठ रवैया आने वाले भविष्य के खतरों को कहीं ना कहीं और बढ़ावा नहीं दे रहा? ये कैसे सजगता हुई आज के कारणों पे न सोचते हुए आज व्यक्ति ने अपने अंदर एक ऐसा अहंकार, एक ऐसा ईगो एस्टेब्लिश कर लिया है कि अरे हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्लाइमेट चेंज हो रहा है बाहर की दुनिया के लिए, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो आराम से घर में बैठे हुए हैं। सर जरा इन आंकड़ों पर नजर डाल लो। अगर पड़ोसी के घर तक आग पहुंची है तो घर ग्लोबल हेल्थ एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट संगठन की इस एक रिपोर्ट का कहना है कि 2050 तक भारत का जयपुर शहर, जी हाँ हमारा आपका पिंक सिटी, वो रेगिस्तान की मिट्टी में मिल चुका होगा। रेगिस्तान की शुष्क रेत जयपुर की उपजाऊ मिट्टी को अपने अंदर समाहित कर चुकी होगी। सोचिए, जयपुर की वर्षों पुरानी वो संस्कृति और सभ्यता मिट्टी पलीत हो चुकी। 2050 तक दिल्ली का तापमान हमेशा 50 से ऊपर रहेगा और गर्मी के भयंकर मंजर को झेलने के लिए दिल्ली वासियों को तैयार हो जाना चाहिए। कोलकाता की गली गली सड़कों पर गंदे नाले का पानी घुमा करेगा। मुंबई में हर साल इतने विनाशकारी तूफान आया करेंगे कि मुंबई जैसा महानगर सिर्फ प्रगति को छोड़कर अपने बचाव पर ही फोकस कर पाया करेगा। और इतने बड़े क्षेत्र में छोटे छोटे टापुओं में वो शहर ज्यादा ही नहीं, आज से 30-40 साल बाद भारत में हर जगह सिर्फ मौत का तांडव हुआ करेगा। ऐसे बड़े बड़े तूफान और विनाशकारी भूकंप आया करेंगे और साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी होगी। आंकड़ों की माने तो ये भी कहा गया है कि भारत के 51 महानगर वर्ष 2040 और 50 के बीच में एक बड़े समुद्री तूफान के संकट में आ चुके होंगे। शहरों की 3 करोड़ 50 लाख जनता को इस भयंकर तांडव को झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मुझे लगता है इतने कारण काफी हैं आपके अंदर एक डर बिठाने के लिए, और ये डर जरूरी है क्योंकि इस डर के आगे ही हमें एक चीज कंक्लूजन्स की बात करें तो किसी बाहर वाले के सहारे हमें नहीं रहना होगा। ये सब आप पर और हम पर डिपेंड करता है। या तो वक्त रहते हम औद्योगिकीकरण के साथ साथ प्राकृतिकरण की ओर बढ़े और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण के सहारे इस होने वाली तबाही और इस क्लाइमेट चेंज को वक्त रहते थाम लें, वरना एक चोर और एक डाकू की तरह इस प्रकृति को जितना हो सके लूट लें, चुरा लें और इसका उपयोग कर लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ पृथ्वी के नाम पर एक नरक। पिछली पीढ़ियों ने इस पृथ्वी को हमारे लिए इतना अच्छा बनाकर दिया था, तो क्या ये हमारा दायित्व नहीं होता कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम एक अच्छी पृथ्वी छोड़कर जाएं? क्या हमें ये उम्मीद नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस पृथ्वी और इस प्रकृति का उतना ही उपयोग कर पाएं अपने विकास में, देश के विकास में, जितना हमने और आपने किया? तो वक्त रहते अब भी क्लाइमेट चेंज को रोकने के बहुत से ऑप्शंस हमारे पास हैं। चुपचाप बैठे रहने से अच्छा है हम आने वाली जनरेशंस को एक वरदान के रूप में ये पृथ्वी देकर जाएं और क्लाइमेट चेंज के बढ़ते दुष्प्रभावों को रोकें। मैं मानता हूं तभी हमारा और आपका हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कहना और स्टेटस लगाना सफल होगा, क्योंकि इंसान मरने के बाद कुछ लेकर या छोड़कर नहीं जाता है,
छोड़कर जाएगा तो सिर्फ अपनी अच्छाई और बुराई। तो मैं चाहता हूँ कि इस दशक का इंसान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छाई छोड़कर जाए, प्रकृति को फिर से हरा भरा छोड़कर जाए। जब एक एक आदमी एक एक पौधा लगाएगा तभी फिर से ये प्रकृति अपने आप को हरा भरा पाएगी। क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव को वक्त रहते अब भी समझ जाइए, वरना 2050 की बताए हुए भयानक मंजर को झेलने और देखने के लिए आप तैयार रहें। और आने वाली पीढ़ियों को समय बदला सदियों का दस्तूर, वृक्ष कटे जीवन घटे पर नहीं कम हुआ इंसान का फितूर। अब भी वक्त है, अगर समय से हमने और आपने वृक्षारोपण और क्लाइमेट चेंज पर एक गंभीर ध्यान दिया तो समय रहते हम अपने फितूर को बदल सकते हैं और इस क्लाइमेट चेंज के भयंकर खतरे से खुद को और इस समाज को और अपने देश को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके